इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि श्लेषमात्मक की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस श्लेषमात्मक एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो श्लेषमात्मक से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस एकल द्रव्य श्लेषमात्मक की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में श्लेषमात्मक द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे श्लेषमात्मक, बहुवार, पिश्चिल और शेलू कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे लिसोड़ा और लहसवा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे सेबेस्टन कहा जाता है और अंत में लैटिन भाषा में इसे कॉर्डिया डिक्बोटोमा कहा जाता है। इस व्याख्या के अंत में श्लेषमात्मक की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि बोर्जिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका मध्यम आकार वृक्ष होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक का वृक्ष मध्यम आकार का होता है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गोल, लटवाकार, खर, पांडु वर्ण के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक के पत्ते गोल आकार के होते हैं, जो कि लटवाकार अर्थात लटकी हुई अवस्था में होते हैं। यह पत्ते खर अर्थात स्पर्श करने पर खुरदरे महसूस होते हैं। श्लेषमात्मक के यह पत्ते पांडु वर्ण अर्थात पीले रंग के समान रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे श्वेत गुच्छों में होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि सफेद रंग के लगते हैं। यह फूल गुच्छों के रूप में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पीत, मांसल, गोल, नुकीले, जिसमें पिश्चिल सांदर मधुर मज्जा होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक के फल पीले रंग के होते हैं, जो कि मांसल अर्थात दबाने पर गुदगुदे महसूस होते हैं। यह फल गोल आकार के होते हैं, जो कि आगे से नुकीले होते हैं। इन फलों में से पिश्चिल अर्थात चिपचिपा, सांदर अर्थात गाढ़ा, मधुर अर्थात मीठे स्वाद वाली मज्जा होती है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के पुष्प काल का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक का पुष्प काल वसंत ऋतु में लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक के फल लगने का समय ग्रीष्म काल लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि श्लेषमात्मक के वृक्ष को फल गर्मियों के मौसम में लगता है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फल मज्जा में पिश्चिल द्रव्य म्यूकिलेज प्रभूत मात्रा में होता है। तो श्लेषमात्मक के इस लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेषमात्मक के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में श्लेषमात्मक के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेषमात्मक रस में मधुर, गुण में स्निग्ध और गुरु, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है।
इसके बाद अगला हेडिंग श्लेष्मात्मक के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात पित्त शामक, जिसका अर्थ ये है कि श्लेष्मात्मक का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह पाचन होने के बाद शरीर में जाकर वात और पित्त दोष को शांत करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेष्मात्मक के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए श्लेष्मात्मक या श्लेष्मात्मक से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बाह्य व्रण रोपण, विसर्प, विस्फोट में लेप। तो अब इस रोग प्रभाव की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं, जिसमें बाह्य व्रण रोपण का अर्थ बाहरी त्वचा पर होने वाले जख्मों को भरने अर्थात ठीक करने में मदद करना। विसर्प रोग अर्थात त्वचा का ऐसा रोग जिसमें त्वचा लाल, गर्म और सूजी हुई दिखाई देती है, जिसके किनारे साफ तौर पर उभरे हुए और कठोर होते हैं। विस्फोट रोग अर्थात जिसमें त्वचा में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि होती है। इस रोग में श्लेष्मात्मक का लेप किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेष्मात्मक के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में श्लेष्मात्मक के फल और तवक का नाम लिखा गया है। तो श्लेष्मात्मक के प्रयोज्य अंग की व्याख्या के अनुसार श्लेष्मात्मक के फल और तवक अर्थात छाल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेष्मात्मक की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में श्लेष्मात्मक की पानक और तवक क्वाथ मात्रा के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार श्लेष्मात्मक की पानक मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए 10 से 20 ग्राम लिखी गई है और इसी प्रकार श्लेष्मात्मक की एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए तवक क्वाथ की सामान्य मात्रा 30 से 50 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग श्लेष्मात्मक के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में श्लेष्मात्मक के प्रयोग से बनने वाली औषधि का नाम लिखा गया है। तो इस प्रकार श्लेष्मात्मक के विशिष्ट योग की व्याख्या में श्लेष्मात्मक पानक नामक औषधि का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि श्लेष्मात्मक का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।